रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जमीन किसकी मालकी में चल रही है, क्योंकि आपने जब किसी जमीन का सौदा करना जाना है तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स जब लेंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन, अगर ज़रई है, अगर ये मैं बात बता रहा हूं ज़रई जमीन के लिए, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस वक्त किसकी मलकियत में है। अब क्योंकि एक है तो शर्मिंदगी की बात, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में करप्शन है, करप्शन हर लहजे पे है, हर जगह पे है, और उससे आपने लड़ना होता है। अब करप्शन हर तरह की होती है। अब यह भी आपके साथ हो सकता है कि ज़रई जमीन है, ज़रई जमीन को आप खरीदना चाहते हैं, आप सारा सौदा भी मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज थी, आपको हल्का पटवारी ने नहीं बताया, आपको कानूगो ने नहीं बताया, आपको गिरदावर ने नहीं बताया, आपको रेवेन्यू फील्ड स्टाफ ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि जो आप प्रॉपर्टी मार्केट में बेचने के लिए 2 नंबर तरीके से गया है, उसने उन सबके मुंह बंद कर दिए। अब यहां पे आपके काम आएगी आपकी लॉ फर्म। आपकी लॉ फर्म वहां पे पर्सनली जाएगी, वहां पे उसके पर्सनली वकला हजरात जाएंगे, एडवोकेट्स जाएंगे, वहां पे पर्सनली अपनी नेकेड आई से वो रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या इस रिकॉर्ड में कुछ है कि नहीं। क्योंकि इस वक्त जो फेस पंजाब में करना पड़ रहा है, जो कि बेशुमार केसेस आ रहे हैं कि लोग सौदा कर लेते हैं कंप्यूटर की बनी हुई फर्द पे, जब वो सौदा मुकम्मल होने के लिए पटवारी के पास जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मैनुअल रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हल्का पटवारी के पास मौजूद होता है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस, उसमें जो चीजें होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड में नहीं होती। ये थोड़ा सा आपकी तवज्जो के लिए और आपके इल्म के लिए और आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि जब ये कंप्यूटराइज्ड किया जाना शुरू हुआ, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि पटवारीइज्म से बाहर निकला जाए, पटवारीइज्म से बाहर लोगों को निकाला जाए, पटवारियों से ब्लैक मेल होने से बचाया जाए, पटवारियों की मंथलियों को बचाया जाए, से लोगों को बचाया जाए, लोग डायरेक्ट जाएं और अपना जमीन, अपना रकबा खुद देखभाल करें, उसको खुद बेचें या खुद खरीदें। अब ये एक लड़ाई चली, बड़ी शदीद पंजाब में लड़ाई चली, एक आईटी डिपार्टमेंट में और एक रेवेन्यू फील्ड स्टाफ में। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ ने पूरी कोशिश की कि इनको सिर्फ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आईटी डिपार्टमेंट को वो दी जाए, जिससे सिर्फ इनका बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए। जो इनकी पेचीदगियां हैं, जो इन्होंने अपने पास, वो पंजाबी में कहते हैं गिद्दड़ सिंगियां रखी हुई हैं, वो चीजें जो है इन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को नहीं दी। अब वो क्या क्या चीजें हैं, वो आपकी लीगल टीम जिसको आप एंगेज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो अगर आपको मुखलिस होके अपनी खिदमात देती हैं तो वो आपको ऐसी चीजें बताएगी, ऐसे ऐसे मामलात इसमें सुलझाएगी कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद किसी लीगल टीम की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको खेवट का पता चल जाएगा, आपको खतौनी का पता चल जाएगा, आपको किला नंबरी का पता चल जाएगा, आपको खसरा नंबरी का पता चल जाएगा, आपको मोजा का पता चल जाएगा, आपको पटवार का पता चल जाएगा, आपको परत सरकार का पता चल जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपके ये इस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड किस किस जगह पे मौजूद है। आपकी प्रॉपर्टी, आप खा बेचने वाले हो या खरीदने वाले हो, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इतनी सिक्योर है, इतनी सिक्योर है कि इतना आपका अपना सगा बेटा जो है वो आपके घर में महफूज नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में रद्दोबदल कोई कर दे और बच जाए। आपके एक रिकॉर्ड पटवारी के पास है, आपका एक रिकॉर्ड तहसीलदार के पास है, आपका एक रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफिसर के पास है, आपका एक रिकॉर्ड आईटी डिपार्टमेंट के पास है। कोई माइका लाल, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को टैकल कर ले और तमाम डिपार्टमेंट्स में आपके खिलाफ जो है ना वो फ्रॉड कर ले।
लेकिन हम फ्रॉड कहां पे देखते हैं, हम फ्रॉड का सामना कहां पे करते हैं? जब हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होता, हमारे पास कानूनी खिदमात नहीं होती। पाकिस्तान में आज तक ये वतीरा मौजूद है कि आपने बयाना लिखवाना है तो आपने वसीका नवीस को 1000 रुपया देके और बयाना लिखवा लेना है, उसके खमियाजे भुगतते हैं। पाकिस्तान में 80% जमीनों की जो लिटिगेशन है, जो खरीदो फरोख्त में लिटिगेशन है, वो इन वसीका नवीसों की वजह से है, जिन्होंने उन कानूनी पेचीद, क्योंकि वसीका नवीस वकालत नहीं कर सकता, उसको अदालती मामलात का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि अदालत में क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या वो गलतियां हैं, क्या क्या वो कानूनी रखने हैं जिनको फेस करते हैं लिटिगेंट्स। इन वसीका नवीसों की वजह से अदालतें भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान की अवाम में अब इस चीज का बदरजा उत्तम मौजूद होना शुरू हो गया है कि हमने कानूनी मावनत मांगनी है, प्रॉपर कानूनी मावनत मांगनी है। अगर आपका बयाना एग्रीमेंट टू सेल, अगर आप कानूनी मावनत से, कानूनी मशावरत से आप लिखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कानूनी मशावरत आपको मुखलसाना मिली है तो आप अदालत का मुंह नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल प्योर एंड प्योर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इसलिए अब जबकि जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, अब लोगों में इस चीज का इदराक आ रहा है कि भाई करोड़ों के मामलात हैं, अगर लाखों में या हजारों में अगर किसी हम कानूनी फर्म को दे देते हैं, जो कानूनी खिदमात हैं वो ले लेते हैं, तो हमारे ज़हनी सुकून होगा, हम इन चीज़ों से बच जाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से अपनी ज़मीनों की डील कर लेंगे। अब आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मैं दोबारा ज़रई ज़मीन की तरफ आता हूं कि ज़रई ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कोर्ट की जो आपकी लीगल क्यूरीज हैं उनका जवाब दूंगा कि ज़रई ज़मीन, उसके बाद कमर्शियल ज़मीन, उसके बाद रेजिडेंशियल ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड और रेजिडेंशियल लैंड, इनका एक एक करके, क्योंकि ये बड़े वास्ट टॉपिक है, इनमें बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक बात बता दूं कि कई दफा बंदा सुन लेता है, समझ लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको उसका इदराक नहीं होता। प्रैक्टिकली फिर आपको कानूनी मशावरत की जरूरत होती है, कानूनी खिदमात की जरूरत होती है। लेकिन इसका एक फायदा आपको होगा ये सब कुछ सुनने का, कि आपके ज़हन में एक प्लॉट आ जाएगा, आपके ज़हन में एक स्केच आ जाएगा कि मैं जो प्रॉपर्टी ज़रई खरीदने जा रहा हूं उसकी बेसिक्स क्या है, मैंने क्या क्या देखना है। ज़रई ज़मीन खरीदने से पहले मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूं।